प्रिय बच्चों, आज का अगला आपका टॉपिक है सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने का बाय यूजिंग एडजेक्टिव। आप जानते हैं एडजेक्टिव इज़ द मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जब कभी किसी सेंटेंस को वाइल कंबाइनिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव, जब सेंटेंस को आप एडजेक्टिव की सहायता से कंबाइन करते हैं तो याद रखें जो भी जिस एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं विशेषता, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होती है। याद रखें जो जिसकी विशेषता है कंबाइन करते समय वो उसकी विशेषता उस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे एक सेंटेंस है आपका, ही इज़ रीडिंग अ बुक, इट इज़ इंटरेस्टिंग। वह किताब पढ़ रहा है, ये इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर है। आप जानते हैं इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता है इंटरेस्टिंग? बुक की। तो आप इंटरेस्टिंग बुक के साथ प्रयोग करेंगे, अर्थात कंबाइन करते समय आप बनाएंगे ही इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। वैसे तो ए का प्रयोग किया गया है बुक से पहले, लेकिन अब जब इंटरेस्टिंग बुक का एडजेक्टिव हो गया, बुक की विशेषता हो गई, तो इंटरेस्टिंग से पहले एन का प्रयोग होगा, इसलिए ही इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। इस तरीके से आप एडजेक्टिव की सहायता से सेंटेंसेस कंबाइन कर सकते हैं। ओरली एक आध सेंटेंस और बता देता हूँ, जैसे पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस। आप जानते हैं पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर कुख्यात था। अब चोर की विशेषता क्या है? नोटोरियस यानी कुख्यात। जब आप कंबाइन करेंगे तो नोटोरियस जो शब्द है वो थीफ के साथ प्रयोग करेंगे। द पुलिस अरेस्टेड द नोटोरियस थीफ। इस तरीके से ये आपके सेंटेंसेस एडजेक्टिव की सहायता से कंबाइन किए जाते हैं। एक आध ओरली और एग्जाम्पल बता देता हूँ। आई हैव अ पेन, इट इज़ रेड। रेड पेन की विशेषता है, आई हैव अ रेड पेन। रेड पेन के साथ प्रयोग हो गया, एडजेक्टिव है उसका, तो उसके साथ जोड़कर अर्थात आप कंबाइन कर सकते हैं। देखिए एडजेक्टिव के बाद अगला आपका जो आता है, अगला रूल है बाय यूजिंग एडवर्ब। एडवर्ब की सहायता से किसी सेंटेंस को कंबाइन करना। आप जानते हैं एडवर्ब भी जानते हैं कि एडवर्ब इज़ द मॉडिफायर ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव का मॉडिफायर होता है। एक बात ध्यान रखें, एडवर्ब हमेशा या तो सेंटेंस के बिगनिंग में आएगा, यानी सबसे पहले एडवर्ब प्रयोग करेंगे कंबाइन करते समय, या सही क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले। एक चीज़ और ध्यान रखने की है आपको कि एडवर्ब पर्टिकुलरली जब बनाते हैं तो उस समय आप जानते हैं जनरली एडजेक्टिव में एल जोड़कर एडवर्ब बना लेते हैं। जनरली एडजेक्टिव में हम एल जोड़ देंगे तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कुछ आपके यानी वो हैं, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे श्योर, श्योर का एडवर्ब होता है श्योरली। रेगुलर, रेगुलर का एडवर्ब है रेगुलरली। हरी, हरी का एडवर्ब है हरीडली। डिले, डिले का एडवर्ब होता है डिलेडली। डाउट, डाउटेडली। इसी तरीके से नो डाउट तो अनडाउटेडली। आप जानते हैं नो का जब आप एडवर्ब में चेंज करेंगे तो अन कर देंगे, यानी प्रीफिक्स लगा देंगे। और इसी तरीके से नो डिले का अनडिलेडली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है ही विल सक्सीड, इट इज़ श्योर। वह सफल होगा, ये निश्चित है। आप जानते हैं निश्चित क्या है, श्योर क्या है? एडजेक्टिव। किसका? यानी मॉडिफायर है ये सक्सीड का। जब आप कंबाइन करेंगे तो उसका एडवर्ब बनाना होगा, तो श्योर का एडवर्ब होता है श्योरली। तो आप जानते हैं इसको या तो हम सबसे पहले लगा देंगे, मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में, नोट में लिखा भी है कि एडवर्ब इज़ यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर मेन वर्ब। आप जानते हैं श्योरली ही विल सक्सीड, हम सबसे पहले लगा सकते हैं। आप इसके बाद दूसरी जगह भी श्योरली का प्रयोग कर सकते हैं। वो कहाँ? सही क्रिया के बाद। सही क्रिया क्या है? विल। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं ही विल श्योरली सक्सीड। सक्सीड मेन वर्ब है, मैंने बताया था, और विल हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया था कि विल हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से पहले
एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, श्योरली ही विल सक्सीड या ही विल श्योरली सक्सीड। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, शी विल गेट गुड मार्क्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप जानते हैं नो डाउट का एडवर्ब क्या बताया था, यहाँ पर लिखा भी है अनडाउटेडली। नो डाउट अनडाउटेडली, तो अनडाउटेडली तो आप क्या सबसे पहले लगाएंगे यानी ही विल गेट गुड मार्क्स, अनडाउटेडली गेट गुड मार्क्स। इस तरीके से बच्चों ये दो आपने जो बता दिए हैं, समझा दिए हैं।